हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्म के बारे में, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इन साइप्रस। तो आज की वीडियो में पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में सब कुछ देखने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब होता है कि आपने जो टेस्ट केसेस लिखा है उसके जो एलिमेंट्स हैं उन सभी को एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करना, दूसरे पेजेस में लिखना और उस चीज को उस वहां से कॉल करना अपने टेस्ट केसेस के अंदर। तो उससे फायदा क्या होता है कि आपका जो टेस्ट केस है उसे आपको मैनेज करना आसान होता है। आपको पता होता है कि आपने कौन सी चीजें कहाँ पे कॉल करी हुई हैं। आपका जो टेस्ट केस है वो देखने में कॉम्प्लेक्स नहीं लगता। तो आपका ऑब्जेक्ट अलग हो जाता है और आपका लॉजिक अलग हो जाता है। तो उससे आपको मैनेज करना आसान होता है, प्लस आपकी कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। आपने एक मेथड क्रिएट कर लिया, अब आप उसको मल्टीपल जगह पर कॉल कर सकते हैं। लेट्स से आपने लॉगिन कराना है, आपको 5 से 6 जगह आपको लॉगिन कराना है। तो आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया लॉगिन का एक पेज के अंदर, और उसी मेथड का अगर आप कॉल कर लेंगे 5 6 जगह, तो आपके लिए वो इजी रहेगा रादर देन राइटिंग डिफरेंट डिफरेंट लॉगिन स्टेप्स सारे टेस्ट केसेस के लिए। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को हम आज देखेंगे 3 टॉपिक के रूप में। व्हाट इज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, व्हाई वी यूज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड हाउ टू यूज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो हमने देख लिया कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है, हम इसे क्यों यूज करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट में इसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये है मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट जहां पे मैंने प्रीवियस वीडियो को एंड किया था। तो इस वीडियो में हमने सिंपल एक वेबसाइट विजिट की थी, यहाँ पर google.com, और यहाँ पर सिंपल सा एक मैंने वेट का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था। तो इसी को रहने देते हैं और इसी इसी में आगे चेक करते हैं। सो लेट्स से कि ये आपका एक टेस्ट केस है। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक एक मेथड ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब लेट्स से कि अगर मैं ऐसे ही 2 से 3 टेस्ट केसेस लिखूं, 2 से 3, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये लाइन कॉपी हो रही है सारी। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसकी वेबसाइट को चेंज करना है, मुझे ये विजिट करना है google.com की जगह कोई और, कुछ और हो, अमेजोन हो और या yahoo.com हो, मुझे करना है तो मुझे सारे ही में जाके वन बाय वन चेंज करना होगा। तो यहाँ पे 3 टेस्ट केसेस है, तो करना फिर भी इजी है क्योंकि आप वन बाय वन जाके कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको 50 100 200 300 टेस्ट केसेस तक आपको लिखने पड़ते हैं और वो आपका जो टेस्ट केस होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वन बाय वन जाके सब में चेंजेस करना ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि बार बार चेंज करना, कोई मिस हो जाएगा तो आपके लिए टेस्ट केसेस फेल होंगे। तो कोड को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसको बनाएंगे एक मेथड और उसके बाद उसको कॉल करेंगे। तो हमारे लिए देखिए बहुत ही ईजी रहेगा चेंज करना। तो ये है मेरा फोल्डर का सेक्शन, E2E के अंदर टेस्ट है और उसके अंदर हमारा demo.cy.js नाम का एक फाइल है जिसमें ये हमारे टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं। अब मैं इसी के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ पेजेस नाम से, और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ डेमो pages.cy.js। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने डेमो पेज इसलिए लिखा है क्योंकि ये पता चल रहा है कि डेमो नाम का टेस्ट केस है हमारा, और उसके जो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे वो मुझे डेमो पेज के अंदर मिलेंगे। तो इस तरह से नाम नेमिंग कन्वेंशन जब आप लिखते हैं तो आपको समझने में आसानी होती है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बनाते हैं एक क्लास। तो मैं साइप्रस का रेफरेंस ले रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास डेमो पेजेस के नाम से। ठीक है, ये हमारी क्लास बन के तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हमें बनाने हैं मैथड्स। तो मैथड हमारा कौन सा, हम कोई भी दे सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे विजिट साइट। ठीक है, ये हमारा मैथड हो गया, और इसके अंदर हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, जो मेथड था वो अब मेरा इसके अंदर मैं लिख दिया। अब इसको मुझे कॉल करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगा, इसे करूंगा इंपोर्ट, इंपोर्ट डेमो पेजेस। देखिए ऑटोमेटिकली इसने ले लिया। और यहाँ पर मुझे, मैंने क्लास बनाई है तो मुझे बनाना पड़ेगा उसका एक ऑब्जेक्ट। सो मैं यहाँ पर बनाता हूँ उसका एक ऑब्जेक्ट। सो हम बना लेते हैं यहाँ पर कांस्टेंट कांस्टेंट डेमो डेमो पेजेस, डेमो पेज ऑब्जेक्ट्स के नाम से इक्वल टू न्यू डेमो पेज।
ठीक है, ये बन गया। अब मैं इस लाइन को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, अपने ऑब्जेक्ट से। तो क्या होगा, देखिए डेमो, फिर ऑब्जेक्ट और डॉट दबाते ही मेरे पास जो मेरा फंक्शन था, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, जो मैंने मेथड बनाया था, सॉरी, वो मैंने कॉल कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसी से इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मेरा ये यहाँ से रिप्लेस हो गया। तो अब फायदा क्या हुआ कि मैंने ये एक बार कॉल कर लिया, अब मुझे जितनी बार भी वेबसाइट का यूआरएल चेंज करना होगा, मुझे इसके अंदर जाके चेंज करना। ठीक है, मुझे सिर्फ इसके अंदर जाके चेंज करना होगा और ये यूआरएल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं इसको सेव करता हूँ और मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये नीचे के टेस्ट केसेस हो सकता है फेल हो जाए, हो सकता है कि फेल ही हो जाएंगे क्योंकि वो डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करता हूँ। सेकेंड टर्मिनल, यस। तो मैं यहाँ पर npx साइप्रस ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेमो पेज cy.js भी मिलेगा आपको और डेमो भी मिलेगा। तो हमें इसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमें ये रन कराना है। देखिए क्या खुलेगा, गूगल क्या दिया था मैंने यहाँ पे, याहू दिया था या गूगल दिया था। मैंने यहाँ पे google.com दिया है। देखिए सब क्या होगा, google.com से ये आपका ओपन होगा सबके लिए। ठीक है, और नीचे का सेकंड वाला टेस्ट केस पे जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे याहू करना है, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल, इसको मैं याहू कर दूंगा और मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से मुझे क्या फायदा हो गया, मेरा टेस्ट केस बहुत ही सिंपल से लग रहा है देखने में यहाँ पर, और उस चीज को मैं कॉल वहां से कर सकता हूँ। सेम चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पे इसको भी हम ला सकते हैं, हमारा इसको मैं एक और बना सकता हूँ, हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक और मैं क्लास वाला लेता हूँ, डमी डमी क्लास के नाम, डमी मेथड के नाम से, और मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब जितनी बार भी मुझे ये चाहिए होगा, मैं डमी मेथड कॉल कर लूंगा, मुझे ये लाइन भी हटानी पड़ जाएगी, मुझे ये लाइन भी हटानी होगी। ठीक है, तो मेरा ये देखिए, मेरा ये इस तरह से वहां पर कॉल हो गया। तो कितना आसान है मेरे लिए कि मुझे सब कुछ यहाँ पे रिमूव करके मैं यहाँ पर वो कर रहा हूँ। अब उससे फायदा क्या हुआ कि मैं, मुझे जब भी ये चीज कॉल करनी है, मुझे बहुत लंबा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पर उसी लाइन को उठा के कॉपी करना होगा और आपका यहाँ पर वो चीज कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपका पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। जब भी आपको चेंज करना है, आप इसके अंदर जाएंगे और आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम इस चीज को, जैसे ये इसका क्या है, ये इसका लोकेटर है, तो लोकेटर को भी हम दे सकते हैं। लोकेटर को भी हम इस जगह पर कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको नाम दे देता हूँ, लोकेटर एलसी के नाम से दे देता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको ये दे देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये एलसी इस तरीके से मैं इसको भी कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए क्या हो गया आपका, सारे ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, वो आपने इस तरीके से बना दिए। अब उससे फायदा क्या होता है, देखिए फायदा उससे ये है कि आपको कभी भी जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है कि मेरे ऑब्जेक्ट्स यहाँ हैं, मेरी वैल्यूज यहाँ पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर मुझे कुछ भी कॉल, मुझे सिर्फ यहाँ पे चीजों को कॉल करते जाना है। ये कितना आसान दिख रहा है। अब मुझे जब भी चेंज करना, मान लीजिए कि इस एलिमेंट को हमने यूज किया डमी मेथड में, ये चीज यहाँ पे देखिए दिस करके कॉल करना पड़ता है, दिस डॉट एलसी करके कॉल करना होगा आपको। डैट एलसी का काउंट नहीं कर सकते हैं आप।
दिस डॉट, तो कि ये एक मेथड के अंदर है, एक क्लास के अंदर है, और क्लास के अंदर के ऑब्जेक्ट्स को कॉल करने के लिए आपको दिस वेरिएबल का, दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। दिस का मतलब होता है कि इसी क्लास, दिस कीवर्ड का मतलब होता है कि इसी क्लास के एक वेरिएबल को कॉल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फायदा क्या है, मान लीजिए कि भविष्य में लोकेटर आपका चेंज हो गया, तो आपको जाके हर टेस्ट केस में से जाके आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल उस लोकेटर को जो चेंज हो गया है, वो लोकेटर आपको उठा के यहाँ पे रखना होगा, आपका चेंज हो गया, और वो सारे ही सूट में जहां जहां भी आपने इस डमी मेथड को कॉल किया होगा, वहां वहां वो चीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आपको मल्टीपल जगह जाकर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है, बहुत ही बेसिक बताने की कोशिश की है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। आने वाले वीडियोस में हम इसमें जब प्रैक्टिकली एक सूट बनाएंगे, तो उसमें हम इस चीज को प्रॉपर तरीके से और देखेंगे, प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे। और उसके बाद हमें डायनेमिक यूआरएल भी देखना है, डायनेमिक यूआरएल कैसे पास करते हैं, और आगे किस तरीके से हम हेडलेस ब्राउजर भी यूज करते हैं, बहुत कुछ हम अभी देखने वाले हैं इसमें। तो ये है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। इतना ही होता है कि आपको कोई एक प्रॉपर तरीके से फोल्डर बना के अपने ऑब्जेक्ट्स को मैथड के रूप में आपको अलग अलग पेजेस में रखने होते हैं, ताकि आप इजिली वे में अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाए, अपने टेस्ट केसेस को मैनेज कर पाए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।